हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे साथ अपने पाठ को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आपकी पुस्तक का पाठ 1, वनस्पति जगत। पाठ 1, वनस्पति जगत, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और आप सभी ने प्लांट्स देखा ही होगा। प्लांट्स तो चारों तरफ है। हमारी जो प्रकृति है वो चारों तरफ किससे बच्चों ढकी है? वो पेड़ पौधों से ही ढकी है ना। और पेड़ पौधे कितनी सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं ना, कितनी सारी ऑब्जेक्ट है, कितने सारे थिंग्स हैं। सबसे मेन क्या है बच्चों? सबसे मेन है ऑक्सीजन। जो पेड़ है वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बच्चों, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, तो क्या सभी पेड़ पौधे एक जैसे हैं? नहीं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। किसी में सब्जियां उगती हैं, किसी में हम फ्लावर्स देख पाते हैं, किसी की पत्तियां हरी होती हैं, कभी कभी किसी की पत्तियां किसी और रंग की भी होती है ना। सो अनेक प्रकार के पेड़ और पौधे होते हैं। पौधे हमें तथा सभी सजीवों को जीवन प्रदान करते हैं। पौधे हमारी दुनिया को सुंदर और रंगीन बनाते हैं। पौधों का विकास करने के लिए जल, वायु, खाद तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। बच्चों, जैसे हम मानव हैं, तो हम जो है अपना खाना जो है वो हम स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम अपने खाने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से लेते हैं? वो ऑब्जेक्ट हमें पेड़ों से ही तो प्राप्त होता है। वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रॉम आवर ट्री। लेकिन अब जो पेड़ है, उन्हें अपना खाना कैसे प्राप्त होगा? पेड़ जो है वो कैसे खाएंगे? उनके पास तो कोई किचन नहीं होता ना। तो जो पेड़ होते हैं ना, वो अपनी पत्तियों पर खाना बनाते हैं। ठीक है, पेड़ जो है वो अपनी पत्तियों पर खाना बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं बच्चों? सूरज की मदद से। ठीक है, उसके बाद ये हो गया सूर्य। और बच्चों, वायु की मदद से, जल की मदद से और खाद की मदद से जो पेड़ है वो स्वयं के लिए खाना बनाते हैं। पौधों में जीवन होता है। वे बढ़ते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। उनसे हमें शुद्ध वायु और भोजन मिलता है। आइए पौधों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानें। बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें जीवन होता है। आपको तो पता होगा बच्चों, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। ऐसी चीजें जो सांस लेती हैं, जो खाना खाती हैं, जिनमें मूवमेंट होता है, वो लिविंग थिंग्स होती हैं। जिनमें इमोशंस और फीलिंग्स होता है, वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। और बच्चों, ऐसी चीजें जो ग्रो नहीं करती हैं, जिन्हें सरवाइव करने के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं है, वाटर एयर की जरूरत नहीं है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है। सो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है बच्चों? लिविंग थिंग्स में कौन आता है? हम ह्यूमन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और बच्चों आते हैं आपके प्लांट्स भी। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। कैसे? हम इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं। देन वी हैव नॉन लिविंग थिंग्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों ऐसी चीज होती है जो ग्रो नहीं करती, जिसे बच्चों सरवाइव करने के लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपकी बेंच है, आपकी पेंसिल है, आपकी पेन है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने कैरी कर रखा होगा। आपका बैग है, आपका बॉक्स है। तो क्या उन चीजों को सरवाइव करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, जो पेड़ पौधे हैं ना, बीइंग ऑफ लिविंग थिंग्स, वो लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए बच्चों उनको सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जल, वायु, खाद की। ठीक है। और बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ किससे बनते हैं? बीज से बनते हैं ना। पेड़, उस बीज से एक पेड़ बनता है, उस पेड़ पे फल लगता है, फिर उस फल से फिर से एक बीज आता है और फिर उस बीज से पेड़ बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? वो अपने ही यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे जानवर है, वो खुद के बच्चों को जन्म देता है। जैसे कुतिया है, वो पिल्ले को जन्म देती है ना। इसी तरह से जैसे एनिमल्स के बेबीज होते हैं, ह्यूमन बीइंग के बेबीज होते हैं, वैसे प्लांट्स भी अपने बेबीज जो है वो जन्म देते हैं। पेड़ पौधे के विभिन्न प्रकार।
different types of trees and plants. बच्चों, सभी पेड़ पौधे एक समान तो नहीं होते ना, कुछ बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे होते हैं, कुछ जमीन में रेंगते हुए पौधे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए सपोर्ट की सहायता लगती है ना। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों है आपका वृक्ष या बड़े पौधे, ट्रीज और बिग प्लांट्स। कुछ वृक्ष आकार में बड़े होते हैं तो कुछ वृक्ष आकार में छोटे होते हैं। बच्चों, कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं और कुछ पेड़ छोटे होते हैं। वृक्ष के तने लंबे, मोटे तथा कठोर होते हैं। जो वृक्ष का तना होता है ना बच्चों, वो ठोस होता है, वो हार्ड होता है। वृक्षों में अनेक शाखाएं होती हैं। इन पर फल तथा फूल उगते हैं। हम सभी को पता है बच्चों, जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और जो रस से भरे फल होते हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठंडे स्थानों के वृक्ष शंकु के आकार के होते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली तथा पतली होती हैं। गुलमोहर, नीम, बरगद, आम, पीपल, नारियल, पपीता आदि वृक्षों के उदाहरण हैं। So here we have number of trees and the name is given to you and here picture is given to you. ये किसका पेड़ है बच्चों? ये नीम का पेड़ है। ये किसका पेड़ है बच्चों? ये बरगद का पेड़ है। और ये किसका पेड़ है बच्चों? ये है नारियल का पेड़। बच्चों, जो बरगद का पेड़ है वो हमारा क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है, वो हमारा नेशनल ट्री भी है। नारियल जैसे वृक्ष लंबे और सीधे बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ पेड़ बच्चों जैसे बरगद छाते, अम्ब्रेला की भांति दिखाई देते हैं। आप ये देख सकते हैं ना बच्चों, जो बरगद का पेड़ है उसमें रूट्स वगैरह जो निकल रही हैं और ये कैसा लग रहा है बच्चों? ये छाते जैसा लग रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ अम्ब्रेला। अभी तक बच्चों हमने पढ़ा बड़े पेड़ और छोटे पेड़ों के बारे में। अब हम देखते हैं बच्चों झाड़ियां या छोटे पौधे, श्रब्स और स्मॉल प्लांट्स। कुछ पौधे ना तो बहुत बड़े होते हैं ना ही अधिक छोटे होते हैं, यानी कि मीडियम साइज के होते हैं। ना वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनकी मीडियम साइज होती है। ऐसे पौधों को हम श्रब्स बोलते हैं और स्मॉल प्लांट्स भी बोलते हैं। ये पौधे घने होते हैं, इनमें कई छोटी बड़ी शाखाएं निकली होती हैं। बच्चों, पौधे के नाम दिए गए हैं आपको, जैसे कि गुलाब का पेड़, मेहंदी, कपास, गुड़हल आदि झाड़ियां के उदाहरण हैं। Here you can see the plant जो ना ज्यादा बड़े हैं ना ज्यादा छोटे हैं। गुलाब, गुड़हल and we have a मेहंदी, रोज, हिबिस्कस and we have मेहंदी। अब बच्चों क्या है? अब है शाकीय पौधे या बहुत छोटे पौधे, हर्बेशियस और वेरी स्मॉल प्लांट्स। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। ठीक है। सो ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। शाक बहुत छोटे पौधे होते हैं। इनके तने पतले, कोमल तथा हरे होते हैं। इनका जीवन सिर्फ एक मौसम का होता है। घास, गेहूं, सरसों, धनिया आदि शाक के एग्जाम्पल्स हैं। Here you can see the picture. सरसों, मस्टर्ड, गेहूं, wheat. Then we have घास, ग्रास। अब बच्चों, अब हमारे पास आ जाता है क्लाइंबिंग प्लांट, आरोही पौधे, सहारा लेकर वृद्धि करने वाले पौधे। बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्वयं नहीं खड़े होते हैं। कुछ पौधे स्वयं सीधे खड़े नहीं हो सकते। जो पौधे अन्य पौधों, डंडियों या दीवारों का सहारा लेकर वृद्धि करते हैं, आरोही पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? अंगूर, सेम, सर्पबेल, मटर, बोगनवेलिया, मनी प्लांट आदि सभी आरोही पौधे हैं। विसर्पी पौधे यानी कि क्रीपिंग प्लांट्स। क्रीप मतलब होता है बच्चों रेंग रेंग कर चलना। ठीक है। सो कुछ पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़े नहीं होते ना मीडियम होते हैं, वो जमीन का सहारा लेके उगते हैं। कुछ कमजोर तने वाले पौधे भूमि पर ही वृद्धि करते हैं। इन्हें विसर्पी पौधे कहते हैं। कद्दू व तरबूज विसर्पी पौधे हैं। Here you can see the plant of pumpkin, कद्दू and the plant of watermelon, तरबूज। ये क्या है बच्चों? ये विसर्पी
पौधे हैं। कांटेदार पौधे, बच्चों अब हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जिनमें कांटे होते हैं। जिन पौधों में कांटे पाए जाते हैं उन्हें कांटेदार पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों? गुलाब, एकेशिया, आलू बुखारा, नींबू, नागफनी, बेगनवेलिया के पौधों में कांटे पाए जाते हैं। सो हेयर वी हैव प्लम, लेमन एंड वी हैव हॉथॉर्न। आप देख सकते हो बच्चों ना कि इनके पेड़ में क्या है, कांटे हमें दिखाई दे रहे हैं ना। इस पेड़ में तो बहुत सारे कांटे दिखाई दे रहे हैं। सो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। जलीय पौधे, एक्वाटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स बच्चों जो पानी में ग्रो करते हैं। कुछ पौधे पानी में उगते हैं एंड इन पौधों को जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कि कमल, लिली इत्यादि। Here we have picture of lotus, then we have the picture of lily, कुमुदनी। बच्चों लोटस क्या है? लोटस हमारा राष्ट्र पुष्प भी है। बच्चों चलिए अब हम पढ़ते हैं पौधों के भाग, पार्ट्स ऑफ प्लांट। इससे पहले क्विक समरी करते हैं बच्चों कि अभी हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। किन्हीं पौधों को बच्चों सहारा लेना पड़ता है। कुछ क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, कि जो प्लांट्स है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। पौधे सजीव लिविंग थिंग्स होते हैं। पौधे के कई भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां आप देख सकते हैं, यहां आपको एक प्लांट दिया है, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों? अब देखिए, ठीक है, कोई भी जो पेड़ है ना बच्चों, वो आपका डिवाइड होता है दो हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्से को हम रूट कहते हैं और एक हिस्से को हम शूट कहते हैं। ठीक है, रूट जड़ जो जमीन के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बच्चों तना, स्टेम। और बच्चों जो हमारे पौधे होते हैं उनमें फ्लावर्स भी होते हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं एंड फ्रूट्स भी होते हैं। हेयर यू कैन सी, यहाँ फल है बच्चों। देन वी हैव फ्लावर हेयर, तब बच्चों यहाँ हरी भरी पत्तियां भी हैं। आई होप ये सारे पार्ट जो है आपने देखे होंगे और आप जानते होंगे। दिस इज लीव्स, फ्लावर एंड देन वी हैव फ्रूट, वी हैव स्टेम। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पत्तियां, पत्तियां यानी कि लीव्स। यहां आप देख सकते हैं बच्चों, ये पत्तियां बनी है ना आपके पौधे में। देन वी हैव फूल यानी कि फ्लावर्स, फल यानी कि फ्रूट्स, तना यानी कि बाग, और जड़ें यानी कि बच्चों रूट। ये क्या है? ये मुख्य भाग है। पत्तियां, लीव्स, अधिकतर पौधों में हरी पत्तियां होती हैं। बच्चों जो पत्तियां होती हैं वो ज्यादातर हरे रंग की होती हैं। पत्तियां भिन्न भिन्न माप और आकार की होती हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि पत्तियों का शेप एक जैसा हो, अलग अलग पेड़ की अलग अलग पत्तियां होती हैं। आम की पत्ती मैंगो लीफ, पपीते की पत्ती पपाया लीफ, अमरूद की पत्ती गुआवा लीफ। देन वी हैव फूल, फ्लावर। बहुत से पौधों पर फूल लगते हैं। बच्चों बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है वो ग्रो करते हैं। फूल जो है बच्चों बहुत से रंग के, माप के और आकार के होते हैं। फूल जो है वो बहुत सुंदर होते हैं। फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ फूल बच्चों जैसे चमेली और गुलाब, इनमें अच्छी खुशबू आती है, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है वाले होते हैं और अधिकतर फूलों से फल बनते हैं। बच्चों वी हैव चमेली, सूरजमुखी और गुलाब, और सभी ने ये सारी फ्लावर जो है वो देखे होंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे टेस्टी टेस्टी फलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। तुम अनेक प्रकार के फल खाते हो। बच्चों क्या आप फल खाते हो? फल खाना बहुत अच्छी बात होती है। फल खाने से हमें शक्ति मिलती है, वी गेट एनर्जी। ठीक है, फल जो है विभिन्न प्रकार के पौधों पर लगते हैं। छोटे पौधे पर भी फल लगते हैं।
Here we have fruits. एक बास्केट है. चलिए बच्चों, इसमें कौन कौन से फल है? केला है, देन वी हैव अंगूर, अनार है, चीकू है, सेब है, बेरी है. अब ये बच्चों, ये है आपका सेब का पेड़, ये है आपका केले का पेड़. अब हम देखते हैं रोचक तथ्य, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट. सभी वृक्षों के फल खाने योग्य नहीं होते. बच्चों, जरूरी नहीं है कि पेड़ पर जो फल लगा है तो हम उसे खा सकते हैं. सभी जो है वो खाने के योग्य नहीं होते हैं. सिर्फ कुछ फल ऐसे हैं जो खाने के योग्य होते हैं. अब हम पढ़ेंगे बीज के बारे में, यानी कि सीड्स के बारे में. अनेक पौधे बीजों से ही उगते हैं. बीज फलों के अंदर होते हैं. एक फल में एक से अधिक बीज हो सकते हैं. बच्चों, फ्रूट्स तो आपने खाया होगा ना. तो कुछ फ्रूट्स हम जैसे खाते हैं, सपोज हम मैंगो खा रहे हैं तो आम की गुठली होती है, इतना बड़ा सा बीज निकलता है. लेकिन जब हम एप्पल खाते हैं ना, ठीक है, जब हम पपाया खाते हैं तो उसमें हमें थोड़े ज्यादा बीज दिखाई देते हैं, छोटे छोटे. तो जरूरी नहीं है कि किसी भी फल में केवल एक बीज हो. किसी भी फल में एक बीज भी हो सकता है और कई कई फल ऐसे हैं जिनमें अनेकों बीज होते हैं. इधर देखिए, मटर में देखिए, टमाटर में देखिए, पपीता का बीज देखिए. देन वी हैव मैंगो. मैंगो में कितनी सीड होती है बच्चों? मैंगो में केवल एक सीड होती है. फिर हम देखते हैं एप्पल. सो देयर आर मोर देन वन सीड. बीज जो है बच्चों अनेक प्रकार के होते हैं. बीज में एक नन्हा पौधा छिपा रहता है. बीज में नन्हे पौधे के लिए कुछ भोजन इकट्ठा रहता है. बीज को गीली मिट्टी में रोप दबा दिया जाता है. ठीक है बच्चों, कोई भी जो पेड़ है वो कैसे ग्रो करता है? पेड़ ग्रो करता है जब एक बीज होती है. एक बीज जो है जब हम मिट्टी में गाड़ते हैं और उसमें पानी से सिंचाई करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे सनलाइट में रखते हैं, तभी तो एक छोटा सा बीज एक पौधा बनता है ना बच्चों. देखिए यहाँ उसकी प्रक्रिया दी गई है. ये क्या है? ये बीज आपका है. धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? ये ग्रो कर रहा है, ये अपनी जड़ें बना रहा है. इट इज मेकिंग इट्स रूट. ठीक है. उसके बाद बच्चों अब क्या कर रहा है? धीरे से बेबी प्लांट निकल रहा है ना, बेबी प्लांट निकल रहा है. अब धीरे धीरे जो यही प्लांट है वो आगे चल के एक बड़ा प्लांट, एक पेड़ बन जाएगा. बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड. कुछ समय बाद बीज में से एक नन्हा पौधा बाहर आ जाता है. यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, भोजन, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश मिलने पर नन्हा पौधा जो है वो बढ़ने लगता है बच्चों. यानी कि हमने ये चैप्टर में पहले ही डिस्कस किया था कि पेड़ क्या है. पेड़ भी लिविंग बीइंग्स है, जैसे हम है बच्चों. हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए हमारी जो मेन नेसेसिटी, आवश्यकता है, वो है खाने की, पानी पीने की और ऑक्सीजन इनहेल करने की. इसी तरह से बच्चों जो पेड़ हैं उन्हें भी भोजन चाहिए, उन्हें भी हवा चाहिए, उन्हें भी पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए. और जब सूर्य का प्रकाश मिलने लगता है तो यही पौधा जो है वो बेबी प्लांट बिकम्स अ बिग प्लांट. एक छोटा सा बीज बढ़कर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है. बच्चों जैसे आप हो, अभी आप छोटे हो, अभी आप क्लास फर्स्ट में हो, लेकिन एक दिन आप 12th में होगे, एक दिन आप मैन होगे ना. तो जैसे हमारी ग्रोथ होती है ना, वैसे बच्चों पेड़ की भी ग्रोथ होती है. तो बच्चों ये था आपका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर. और बच्चों इस चैप्टर को और अच्छे से जानने के लिए आप क्या कर सकते हो? ऑन योर स्पेशल डे, अपने जन्मदिन के बच्चों जन्मदिन पर आप एक पेड़ जो है वो ग्रो कर सकते हो. यू कैन प्लांट अ ट्री. और आप उसको जब बढ़ता देखोगे ना तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ में आएगा कि पेड़ जो है वो कितना ज्यादा खूबसूरत होता है और कैसे एक छोटा सा जो बीज है, एक छोटा सा सीड है, वो कितने बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है. Here we have some important points, महत्वपूर्ण तत्व. कुछ पौधे पानी में और कुछ मिट्टी में उगते हैं. वृक्ष बड़े पौधे हैं, झाड़ी और शाख छोटे पौधे हैं. पौधे भिन्न भिन्न आकार और आकृति के होते हैं. वृक्ष सीधे खड़े रहते हैं. कमजोर जो पौधे होते हैं ना, वो सहारे पर चलते हैं, सहारे पर लिपट कर चढ़ते हैं. पत्तियां भिन्न भिन्न माप और आकार की होती हैं. फूल पौधे का एक सुंदर भाग होता है. अधिकतर फूलों से फल बनते हैं. अधिकतर फलों में बीज होते हैं और बीज के अंदर एक नन्हा पौधा छिपा रहता है और एक छोटे बीज से बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है. तो बच्चों यहाँ आपका पाठ जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है.
आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने पाठ का अभ्यास करना है और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। धन्यवाद।